नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करेंगे आपकी फिटनेस की। बात यहां पर फिटनेस के साथ साथ उन खबरों की होगी जिनकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करेंगे स्पेशल मंत्रा के साथ और जानेंगे आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्योंकि आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं वो होने वाली है। जितने भी तमाम इवेंट्स हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बात राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। वक्त की बात करें तो आज शाम 5 बजे का जो समय है वो लोकसभा में तय किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुनेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानकारी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दे रहे हैं, जहां पर आज शाम 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात हम करेंगे राजस्थान विधानसभा की। क्योंकि आप सभी जानते हैं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, और ऐसे में प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की आज गूंज सुनाई देगी। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनकी गूंज यहाँ पर सुनाई देगी। और साथ ही विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी है। कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और सीएम भजनलाल शर्मा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, बड़ी खबर है इस वक्त की राजस्थान विधानसभा से जुड़ी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, प्रश्नकाल की यहाँ पर बात की जाए तो जनहित के मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी है। तो राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। और देखिए, प्रश्नकाल की यहाँ पर बात करें, क्योंकि आमतौर पर प्रश्नकाल के अंदर जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बात होती है, उन पर चर्चा होती है, और वही तस्वीर आज भी हमें नजर आने वाली है। आगे बढ़ेंगे, अब बात यहाँ पर करते हैं राजधानी की, क्योंकि अब RJS एसोसिएशन का भवन बनेगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। RJS का भवन यहाँ पर बनेगा। आज सुबह 8:30 बजे नए भवन का शिलान्यास होगा। यानी कि आज सुबह 8:30 बजे जो नया भवन है उसका शिलान्यास किया जाएगा, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा शिलान्यास करने वाले हैं। तो उसका शिलान्यास आज होगा। आज सुबह 8:30 बजे नए भवन का यहाँ पर शिलान्यास होगा। RAS क्लब के पास RJS एसोसिएशन का भवन का शिलान्यास आज होने वाला है। इस कार्यक्रम में हाईकोर्ट जस्टिस, साथ ही रजिस्ट्री के न्यायिक अधिकारी, RJS एसोसिएशन अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग, महासचिव महेंद्र प्रताप बेनीवाल सहित एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य इस पूरे समारोह में उपस्थित रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की, यहाँ पर वो उपस्थित रहेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज सुबह 8:30 बजे इसका समय है। इस भवन का शिलान्यास होगा। राजधानी में जो RJS एसोसिएशन है उसका भवन बनने जा रहा है, और इस भवन की बात करें तो आज इसका शिलान्यास होगा। आज सुबह 8:30 बजे इसका शिलान्यास होगा। इसमें देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा शिलान्यास करेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। यहाँ पर कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस, रजिस्ट्री के न्यायिक अधिकारी, साथ ही RJS एसोसिएशन अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग, महासचिव महेंद्र प्रताप बेनीवाल सहित एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं वो इस शिलान्यास समारोह में उपस्थित रहने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, क्योंकि आज RJS एसोसिएशन का यहाँ पर भवन बनने जा रहा है। और देखिए, आज सुबह 8:30 बजे नए भवन का यहाँ पर शिलान्यास होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा इसका शिलान्यास करेंगे। आगे बढ़ेंगे, SIR की यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी है। SIR पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो आज सुप्रीम कोर्ट जो है SIR पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट पर आज सुनवाई जो है वो होने वाली है SIR के मुद्दे को लेकर, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। आप सभी की निगाहें इस पर टिकी है। ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा आज। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज यहाँ पर सुनवाई की जाएगी, और SIR का ये पूरा मुद्दा जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। यानी कि आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि आज SIR को लेकर यहाँ पर सुनवाई होगी। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन अब हम बात करेंगे अखबार की, क्योंकि अखबार और सेहत हम देखते हैं हमेशा साथ साथ में होता है। हमारे हाथ में एक चाय का कप होता है और सामने होता है अखबार। लेकिन आज का जो बिजनेस शेड्यूल है इसमें हम सभी शायद थोड़ा समय निकाल नहीं पाते हैं। ऐसे में आज देखेंगे कि फर्स्ट इंडिया ग्रुप के द्वारा जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर, इसकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या कहती है और क्या है इस न्यूज़पेपर के अंदर। तो सबसे पहले न्यूज़ आप सभी के लिए वो ये, PM मोदीज पेशन एंड विजडम पे ऑफ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पेशन है, जो पेशेंस उन्होंने रखी
वो यहाँ पर नज़र भी आई और उसका नतीजा यहाँ पर नज़र आया। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ये पूरा न्यूज़पेपर जो हम आपको बताते हैं, इसमें क्या है आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो PM Narendra Modi was felicitated with applause and acclaims at NDA parliamentary meeting on Tuesday following a landmark trade agreement between India and USA। स्ट्रेट की बात करें तो देखिए सबकी निगाहें स्ट्रेट पर टिकी थी, किसके क्या इम्पैक्ट नजर आएंगे, बट वी ऑल आर सीइंग पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर इंडिया और यूएसए की बात करें, आफ्टर अ फोन कॉल विद PM मोदी एंड मंडे US President Donald Trump announced India and US agreed to a trade deal under which Washington will bring down reciprocal tariffs on India goods to 18% from current 25%. That means इसको डिक्रीज कर दिया गया। It was 25% बट अब 18% जो है वो इसे कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पेशेंस था उसका नतीजा यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी आज के इस अखबार में क्या है महत्वपूर्ण खबर। CM रिव्यूज हाउस स्ट्रेटेजी वेलफेयर इशू ऑफ राजस्थान। आपको बता दें कि CM रिव्यूज हाउस स्ट्रेटेजी वेलफेयर इशू ऑफ राजस्थान। Meeting of the BJP Legislative Party was held in Rajasthan Legislative Assembly on Tuesday. Chief Minister Bhajalal Sharma, members of the Council of Ministers and BJP MLAs were present. The meeting focused on discussions over the House strategy, over the detailed deliberation on issues related to public welfare, good governance and overall development of the state. क्योंकि किसी भी स्टेट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोटो होता है वो मोटो ये होता है कि यहाँ पर जो है स्टेट का डेवलपमेंट हो, एंड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो भी इस पर फोकस कर रही हैं। जिस तरह से हमें नजर आ रहा है पब्लिक वेलफेयर की अगर हम बात करें तो पब्लिक वेलफेयर इज द मोटो ऑफ चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा। एंड ड्यूरिंग द मीटिंग in-depth discussion was held on the forthcoming welfare-oriented budget 26 to 27. Members also observed 2 minutes silence to pay tribute to Hem Singh Bhadana and Ramlal Meghwal who passed away recently. तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर जनता से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उन पर बात की है और उन्होंने कहा भी है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो यहाँ पर आगे आने भी चाहिए। अब एक बड़ी न्यूज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट्स बिग वार्निंग टू व्हाट्सएप मीटा ओवरटेक इट और लीव इट प्रिवेसी पॉलिसी। क्योंकि आज प्रिवेसी की जब हम बात करते हैं तो प्रिवेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे वार्निंग दी गई है। वो वार्निंग क्या है वो आपको बताते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे केम डाउन हेवीली ऑन मेटा प्लेटफॉर्म एंड व्हाट्सएप व्हाइल हियरिंग their appeal against to Competition Commission of India order imposing a penalty of 213.14 crore over the privacy policy, saying tech giants cannot play with the right to privacy of citizen. बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम जब बात करते हैं तो राइट टू प्रिवेसी जो है वो हमारा है। हमारी प्रिवेसी को किसी भी रूप के अंदर जो है भंग नहीं किया जा सकता, उसको लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सो अ बेंच कंप्रोमाइजिंग CJI Suryakant and Justice Joy Mala and VM said that it will pass an interim order on Feb 9. Bench said that right to privacy is zealously guarded in country. Privacy terms are so cleverly crafted that common person cannot understand them and ask them. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो प्रिवेसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहता है कि सभी की जो प्रिवेसी है उसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेटा एंड व्हाट्सएप को यहाँ पर कंप्लीटली वार्निंग दी है कि जो सिटीजन्स है उनकी प्रिवेसी के साथ आप कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगेन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द CM of Rajasthan, who is Bhajalal Sharma. So CM Sharma orders strict action on gangsters during syndicates, and it is very important। जिस तरह का दौर आज हम देखते हैं तो ऐसे में गैंगस्टर्स को लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन जो है उसकी बात यहाँ पर सामने आ रही है। Chairing a high-level Home Department meeting at CMR on Tuesday, CM Bhajalal directed that drug supply chain routes be identified and kept under surveillance। जो ड्रग पूरी चेन है उसको यहाँ पर सर्विलेंस में रखना होगा, और ये जो पूरी चेन है इसको ब्रेक करना हम सभी का मोटो है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उन तक ये ड्रग्स पहुँच रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम देख भी रहे हैं। सो ही कॉल्ड फॉर ए स्पेशल एक्शन प्लान टू dismantle organized drug networks for all sizes through coordinated efforts by the police, drug controller, health department and other agencies, and strike
स्ट्रिक्ट लीगल फॉलो अप इन ड्रग रिलेटेड केसेस। उन्होंने कहा है कि जो ड्रग्स के केसेस हैं उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये जो ड्रग्स हैं जिसमें जितनी भी सप्लायर्स है, जो पूरी कंप्लीट चेन है, उसको हमें ब्रेक करना होगा। एंड वी हैव टू टेक अ लीगल एक्शन ऑन ऑल द ड्रग सप्लायर्स, क्योंकि हमें हमारे यंगस्टर्स को बचाना है। जो राजस्थान की पॉजिटिव इमेज है उसको हमें बिल्ड यहाँ पर रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। राजस्थान की जब बात होती है तो राजस्थान की इमेज बहुत अच्छी है और सीएम भजनलाल शर्मा का भी यही मोटो है कि हमारी ये जो पूरी इमेज है वो बरकरार रखे। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया ग्रुप के सच बेधड़क अखबार की, जो कि फर्स्ट इंडिया ग्रुप के द्वारा प्रकाशित होता है, दैनिक हिंदी अखबार है। इसमें क्या है खास, इसकी खबरें क्या कहती हैं वो आपको बताते हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे पहली खबर जो है वो ट्रेड डील से रिलेटेड है, जो कि हाल ही में हुआ और उससे हमने देखा जो बाजार है उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट नजर भी आया है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौते पर सहमति की घोषणा से मंगलवार को घरेलू बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि बीएसई सेंसेक्स 2073 अंक उछलकर 83,739 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 639 अंकों की तेजी के साथ ही 25,727 पर पहुंच गया। यानी कि बाजार के अंदर एक बड़ा उछाल जो है वो नजर आया है और ये जो है ट्रेड डील हुई है उसका ही असर है। यानी कि हमारे बाजार में एक बड़ा उछाल है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो एक अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिला है। अब आगे बात करेंगे कफ सिरप को लेकर। जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे थे उसी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दरअसल कफ सिरप से बच्चों की मौत पर सदन में भयंकर घमासान। आपको बता दें कि ओवरडोज वजह 2, 4, 5 से ज्यादा मौतें नहीं, ये कहा गया है मंत्री खीवसर की तरफ से। हेल्थ डिपार्टमेंट को वो रिप्रेजेंट करती हैं, उनका स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला सदन में जोरदार बहस का विषय बना। दरअसल कांग्रेस के विधायक हरिमोहन शर्मा के सवाल पर जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि कफ सिरप 2, 4, 5 से ज्यादा इसमें मौत नहीं हुई है और ये मौतें दवा की गुणवत्ता की वजह से नहीं बल्कि बिना चिकित्सीय सलाह के दवा लेने की वजह से हुई है। यानी कि जो मेडिसिन है वो हमें परामर्श के बाद लेनी चाहिए और उनका स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। आगे उन्होंने कहा कि कफ सिरप में कोडीन जैसे रसायन होते हैं जिनकी अधिक मात्रा बच्चों के लिए घातक हो सकती है। उन्होंने कहा कि जांच में ये सामने आया कि माता पिता द्वारा डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को सिरप दिया गया, जिससे ये स्थिति बनी है। यानी कि बिना डॉक्टर की सलाह यहाँ पर बच्चों को सिरप दे दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी है। और उनका ये स्टेटमेंट फिलहाल चर्चा के अंदर भी है, क्योंकि जिस तरह के मामले सामने आए उसके बाद चिकित्सा मंत्री से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि इसको लेकर उनका क्या स्टेटमेंट सामने आता है। अब आगे बढ़ेंगे। बात यहाँ पर लोकसभा की, लोकसभा के अंदर किस तरह की तस्वीरें नजर आई। आपको बता दें कि आसन के पास कागज उछले और 8 विपक्षी सांसद यहाँ पर निलंबित हुए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर लगातार दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को भारी हंगामा देखने को मिला। तो सदन के अंदर भारी हंगामे की तस्वीर जो है वो नजर आई मंगलवार की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। दरअसल सेना प्रमुख जनरल, पूर्व सेना प्रमुख यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, MM नरवणे की अप्रकाशित संस्करण से जुड़े एक लेख का हवाला देकर चाइना से संबंधित मुद्दे को उठाने की कोशिश राहुल गांधी ने की और जब आसन की ओर से उन्हें रोका गया तो सदन में टकराव और भी ज्यादा तेज हो गया। उन्हें रोका यहाँ पर गया था, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर सदन के अंदर बहुत ज्यादा हंगामे की तस्वीर नजर आई। हंगामे के बीच आसन के समीप कागज उछालने के आरोप में कांग्रेस के 7 और माकपा के एक सांसद को मौजूदा बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन तमाम सांसदों की यहाँ पर बात करें जिनको निलंबित किया गया। 8 विपक्ष के सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें, निलंबित सांसदों में अमरिंदर सिंह राजा, वंडिंग, गुरदीप सिंह, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी, मणिकम टैगोर, इसके अलावा माकपा के सांसद S वेंकटेशन शामिल है। ये वो सांसद जिन्हें यहाँ पर निलंबित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, जिस तरह की तस्वीरें हमें नजर आई थी उससे जुड़ी ये जानकारी, क्योंकि लोकसभा के अंदर देखिए राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, चाइना को लेकर उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया था, उसके बाद इस तरह का फैसला, और क्योंकि लोकसभा के अंदर बहुत ज्यादा हंगामे की तस्वीरें भी यहाँ पर नजर आई।
अब आगे बढ़ेंगे, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक दे देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 2 कलेक्टरों में विवाद की तस्वीर नजर आई। दरअसल मातहतों से टकराव और प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठे। आपको बता दें कि 2 जिला कलेक्टर फिर से विवादों में घिर गए हैं। दरअसल विवादों में दोनों का पुराना वास्ता है, कहा जाता है कि इन दोनों का पुराना वास्ता है विवादों से, और एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। लेकिन नए मामले भी बहुत ज्यादा रोचक है, जिनकी प्रशासनिक हलकों में फिलहाल चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि एक है कलेक्टर अलवर की आरतिका शुक्ला और दूसरे हैं भीलवाड़ा कलेक्टर जसमीत सिंह संधू। 2 कलेक्टर जिनका जुड़ाव जो है वो हमेशा से विवादों से रहा है। आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी हैं और दोनों से जुड़े विवाद कार्यालय में सब ऑर्डिनेट से टकराव को लेकर है। अलवर में जिले भर के पटवारी कलेक्टर आरतिक शुक्ला के खिलाफ लामबंद हो रही हैं, तो दूसरी ओर पिछले 2 दिन से काम बंद करके धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। 2 कलेक्टर विवादों में है और इनका विवाद से कोई नया नाता नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि वो 2 कलेक्टर हैं जिनका हमेशा से वाद विवाद से जुड़ाव रहा। तो आगे भी जानकारी आपको देंगे। आपकी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि अपने आप को फिट रखना आज की दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें आज हमने बात की आज की महत्वपूर्ण खबरों की। हमने आज बात की फर्स्ट इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट अखबारों की। फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई, साथ ही फर्स्ट इंडिया ग्रुप के द्वारा पब्लिश न्यूज़पेपर सच बेधड़क, उसकी भी महत्वपूर्ण खबरें हमने बताई। लेकिन अब बात करेंगे आपकी सेहत की, क्योंकि कहा जाता है सेहत है तो सब कुछ है। कोरोना काल ने हमें सिखाया कि सेहत ही असल मायने में हमारी पूंजी है। तो ऐसे में आपकी सेहत से जुड़ी बातें यहाँ पर होगी, टिप्स जानेंगे कि अपने आप को फिट कैसे रखें और हेल्दी कैसे रखें, क्योंकि मेंटली फिट होना भी इंपॉर्टेंट है एंड फिजिकली फिट होना भी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ में है ट्रेनर हरीश जी, उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। हरीश जी मेरे साथ में है, इनसे हम यहाँ पर बात करते हैं। हरीश जी, जब हम बात करते हैं फिटनेस की तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ है। जब जिम के अंदर लोग आते हैं तो सोचते हैं कि कार्डियो कर लिया, वर्कआउट हो गया। वेट ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट? जितना ही कार्डियो इंपॉर्टेंट है उतना ही वेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। कार्डियो आप करते हो अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, बट वेट ट्रेनिंग आप अपनी मसल की ग्रोथ और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हो। और आप डेली रूटीन में जितने मूवमेंट करते हो उनमें आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़रूरत है, मतलब स्ट्रेंथ की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमको वेट ट्रेनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट देना चाहिए। अभी आपने स्ट्रेंथ की यहाँ पर बात की, तो फिर मुझे समझ आता है कि जब हम फर्स्ट डे जिम में आते हैं तो हमारी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। हम जो डंबल्स की बात करें, अलग अलग मशीन्स की बात करें, हमारी बॉडी उतना उठा नहीं पाती है। अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कैसे किया जाए? बॉडी जैसे बिगनर लोग जिम में आते हैं तो उनकी बॉडी इतना यूज टू नहीं होती वेट को लेके, धीरे धीरे मसल ब्रेकडाउन होती रहती हैं तो वो बिल्ड होती हैं, तो ऐसे ही उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। बॉडी को यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 14 डेज 21 डेज। एंड सर, डाइट की बात करें, कहते हैं कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर फिजिकल फिटनेस। तो आज हम देखते हैं कि हमारी जो डाइट है, खासकर इंडियंस की, उसमें प्रोटीन उतना नहीं है। तो हम कैसे प्रोटीन जो है अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? जो हम मेजरली देखा जाए तो इंडिया की जो लोगों की जो डाइट होती है उसमें फैट और कार्ब ज़्यादा होते हैं, और लोग यहाँ एक्सक्यूजेज रखते हैं अपनी कुछ चीट मील्स को लेके। बट अगर हम फॉरेन कंट्री के लोगों से अगर कंपेयर करें तो वहाँ के अगर लोग चीट मील भी करेंगे तो उसमें भी प्रोटीन अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इंडियंस लोग क्या कर सकते हैं, मे बी डेयरी प्रोडक्ट्स को हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक मिल्क हो गया, टोफू हो गया, पनीर हो गया। एंड अगर हम थोड़ा सा सैलेड में जाएँ तो हमारा ब्रोकली हो गया, मशरूम हो गया, एंड मे बी और भी चीज़ें हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं, बिल्कुल वो मिल सकती है। बिल्कुल हरीश जी, आपने अपनी डाइट की बात करी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है डेज को डिसाइड करना, क्योंकि हमें लेग्स भी लगाने, हमें कार्डियो भी करना है, हमें शोल्डर्स भी लगाने, हमें बैक भी लगानी है, हमें चेस्ट भी लगाना है। इसको कैसे अपने रूटीन में लेकर आए, कैसे डेज डिसाइड किया जाता है? देखो, सारे जो एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। किसी को कोई हेल्थ एंड जॉइंट इश्यू तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग की जाती है। बट अगर मेजरली बिगनर्स के लिए देखा जाए तो पुश पुल लेग, मे बी पुशिंग मूवमेंट कर सकते हैं हम फर्स्ट डे, नेक्स्ट डे पुल मूवमेंट कर सकते हैं, एंड थर्ड डे लेग मूवमेंट कर सकते हैं। एंड इसको अगर इसको ना देखा जाए तो दूसरी अगर हम मूवमेंट की बात करें तो एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड HIIT ट्रेनिंग एंड फंक्शनल ट्रेनिंग पे भी हम जा सकते हैं। ऑलराइट, अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे मिथ हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, और दूसरी बात, लोग 1 महीने में फिट होने की बात करते हैं, 1 महीने में बॉडी बनाने की बात करते हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल, राइट? तो ऐसे में लोगों को आप क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया को देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? किसी को भी देख के इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता पर्दे के पीछे उसकी कितनी मेहनत है। बिल्डिंग को बनने में काफ़ी टाइम लगता है, ब्रिक बाय ब्रिक एक बिल्डिंग बन के तैयार होती है, मे बी 6 to
8 मंथ का गोल मिनिमम लेके चलें कि हाँ हम इसमें हमारे बॉडी का एक ढांचा, एक पॉस्चर बन के रेडी होगा, हम चीज़ों को समझ पाएंगे, बॉडी यूज टू हो पाएगी। देन उसके बाद हमें अपने गोल डिसाइड करने की हमें हमारी जर्नी में करना क्या है कि हमें फिटनेस को कितना आगे लेके जाना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी। तो देखिए आज का जो दौर है, कहते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, उसमें हम न जाने कितनी चीज़ें सोशल मीडिया पर देखते हैं और कई बार गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उससे इन्फ्लुएंस होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग जो खबरें हैं वो फैलाई जाती है, मिथ कई बार जो है वो सामने आते हैं जो कि बिल्कुल भी सच नहीं होती, यानी कि उनमें कोई भी सत्यता नहीं होती। ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो उससे बचिए। और चलिए इसी के साथ आज के इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी, आज ठीक 11 बजे की नोट बाय पवन अरोड़ा में देखिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तापसी पन्नू के साथ में, जिसमें बहुत सारी बातें हैं तापसी पन्नू के करियर से रिलेटेड, उनकी जर्नी से रिलेटेड। तो ठीक 11 बजे देखना ना भूलिए तापसी पन्नू का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार।